फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में हम द रोड नॉट टेकन पोएम है ये, इसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, इस पूरी पोएम को समझेंगे। हम समझेंगे कि हमें इस पोएम के थ्रू क्या मैसेज दिया है पोइट ने। ठीक है, अब ये पोएम जो है आपके बिहाइव में चैप्टर 1 जो है द फन दे हैड, उसके बाद है। ठीक है, ये पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि एक बहुत ही फेमस पोइट है। उनके द्वारा लिखी गई ये पोएम है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में है द फन दे हैड चैप्टर के बाद। आज हम इस पोएम को समझेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो फटाफट से जिन्होंने भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पोएम स्टार्ट होने से पहले क्या लिखा गया है, पहले इसे पढ़ते हैं। लिखा है, दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जो पोएम है ये बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत ही वन ऑफ द फेमस पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। तो ये पोएम है किसके बारे में? मेकिंग चॉइसेस के बारे में। हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, हमें उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है। तो चॉइस करने के ऊपर ये पोएम बनाई गई है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और जो डिसीज़न हम लेते हैं या फिर हम जिस चॉइस को चुनते हैं, जो भी चीज़ हम चूज़ करते हैं, वही डिसीज़न हमें उसके हिसाब से ढलना पड़ता है। वही डिसीज़न हमारे आगे के फ्यूचर को बनाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं हु राइट सिंपली, जो सिंपली बहुत सिंपल तरीके से लिखते हैं, बट इंसाइटफुली का मतलब है बहुत ही डीप मीनिंग के साथ। लिखते तो वो सिंपल तरीके से है, लेकिन उनकी लिखने में जो उनके वर्ड्स होते हैं, उनकी जो पोएम है उसकी एक बहुत ही डीप मीनिंग होती है अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। और वो बहुत ही कॉमन और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते हैं, लेकिन जो मीनिंग होती है उसके पीछे की वो बहुत ही ज़्यादा डीप होती है। अब ये पोएम बहुत अच्छी है और इससे आपको एक बहुत ही अच्छा मोरल मैसेज भी मिलेगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए पोएम स्टार्ट होती है। लिखा गया है, पहला स्टेंजा है पोएम का, 2 roads diverge in a yellow wood। 2 रोड डाइवर्ज हो रहे हैं एक येलो वुड में। तो डाइवर्ज का मतलब होता है सेपरेट होना। जैसे कि पहले ये रास्ता ऐसे आ रहा था, बट अब ये क्या हो गया, ऐसे सेपरेट हो गया 2 अलग रास्तों में। एक ये 2 रास्तों में सेपरेट हो गया, और वो भी एक येलो वुड। येलो वुड का मतलब है कि यहाँ पे येलो वुड का मतलब है बहुत सारे पेड़ हैं, और जिनमें से ऑटोमन की वजह से जिनमें से पत्तियाँ झड़ चुकी हैं, येलो हो चुकी हैं। तो 2 रोड क्या हुए हैं, 2 रोड क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हुए हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मुझे दुख है कि मैं इन दोनों को ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक है, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और मैं जो हूँ वो एक ही ट्रैवलर हूँ। अब मैं एक ट्रैवलर हूँ तो मैं एक ट्रैवलर हूँ तो मैं इन दोनों को ट्रैवल नहीं कर सकता। मैं एक यात्री हूँ तो इन दोनों को ट्रैवल नहीं कर सकता। और मैं लंबे टाइम तक यहाँ पे क्या खड़ा रहा। क्यों खड़ा रहा? ये सोचने में कि मुझे कौन सा रास्ता दोनों में से चूज़ करना चाहिए। and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। और मैंने दोनों रास्तों में देखा, मैंने दोनों रोड को देखा कि वो कहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, और जहाँ तक मैं देख सकता था, मुझे जहाँ तक दिख रहा था उस रास्ते में आगे चल के क्या चीज़ें आ रही हैं, मैंने वहाँ तक देखा। और मैंने कब तक उन्हें देखा? जब तक वो सब पेड़ और झाड़ियों से ढक नहीं गए, क्योंकि अब फॉरेस्ट है तो अब रास्ते हैं, आगे जाके फॉरेस्ट है। तो अब उन्होंने रास्तों को देखा कि वो रोड कहाँ आगे जाके कहाँ तक जा रहे हैं, बट क्या हुए, उन्हें जहाँ कुछ दूर तक ही दिख पाया कि उस रोड में आगे क्या है, और वो रोड पेड़ों से ढक गए आगे। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी मीनिंग। इसमें इन लाइंस में क्या कहा है पोइट ने। अब हमें यहाँ से एक मोरल मीनिंग भी मिलती है, हमें यहाँ से एक मैसेज भी मिल रहा है।
वो मैसेज क्या है जो हम अपनी लाइफ में भी देखते हैं। हमारे पास जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कहीं कोई मोमेंट ऐसा आता है या बहुत बार ऐसा होता है, हमारे पास दो सिचुएशन होती हैं, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, हमें दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होता है और हम दोनों को चूज़ नहीं कर सकते। फिर हमें उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के डिसीज़न लेना होता है कि हमें इन दोनों में से क्या चूज़ करना चाहिए। तो यही बात रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी इस पोएम के थ्रू कही है। देखिए नेक्स्ट स्टेंजा क्या है। Then took the other just as fair। फिर मैंने उन दोनों में से किसी एक को मैंने क्या किया, उसमें से दूसरी वाली सड़क को पकड़ लिया, दूसरे वाले रोड को पकड़ लिया, जस्ट एज फेयर, ठीक है, जो कि मेरे को क्या जो कि उन्हें कैसा लगा, अच्छी लगी। उन्हें दूसरी वाली सड़क जो है, दूसरी वाली रोड अच्छी लगी तो उन्होंने उसे पकड़ लिया, यानी उन्होंने सेलेक्ट कर लिया कि मैं अब दूसरी वाली रोड पे जाऊंगा, ठीक है, दो रोड्स हैं। एंड हैविंग द हैंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो रोड उन्होंने चुना है वो बेटर ऑप्शन है। बेटर क्लेम मतलब बेटर ऑप्शन है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि वो जो रोड था वो ग्रासी था एंड वॉन्टेड वियर। अब ग्रासी और वॉन्टेड वियर से क्या मतलब है, ग्रासी है यानी कि उसकी जो घास है वो ऐसी की ऐसी है, इसका मतलब है कि उस रोड पे कम लोग गए हैं, उस रोड पे बहुत कम लोग गए हैं, उस रोड को बहुत कम लोगों ने चुना है, ठीक है, क्योंकि वो रोड कैसी थी, ग्रासी एंड वांटेड वियर का मतलब होता है कि यूज़ ना की हुई, पहले किसी ने यूज़ ना की हो या बहुत कम लोगों ने यूज़ की हो, ठीक है। थ्रो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम। अब क्या हुआ, अब देखिए, अब पोएट ने उन दोनों में से दूसरी वाली सड़क को चुना, ठीक है, क्योंकि वो कैसी थी, ग्रासी, घास से भरी हुई और वांटेड वियर, यानी कि आज तक उसे किसी ने यूज़ नहीं किया था। लेकिन अब उस रोड की जगह पर अब जो पोएट है वो खड़ा है जहाँ पे उसे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही जो ये दोनों ही रोड हैं, ये दोनों ही रोड कैसे हैं, सेम तरीके से यूज़ किए गए हैं। थ्रो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम। लेकिन कुछ टाइम बाद पोएट को ऐसा लगता है कि ये इन दोनों रोड्स को ही यूज़ किया गया है, इन दोनों रोड्स को ही लोगों ने चुना है और दोनों को इक्वल ही चुना है, सेम चुना है। ऐसा नहीं है कि एक रोड को ज़्यादा बार चॉइस किया गया, एक रोड को नहीं किया गया, दोनों को सेम ही है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। अब क्या होता है, और सुबह सुबह and both that morning equally lay, और रोज़ सुबह ये क्या करती हैं, पत्तियों से lay in leaves, ये दोनों सड़कें क्या होती हैं, पत्तियों से ढकी हुई होती हैं। नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और एक भी पत्ती जो है वो किसी भी पैर के नीचे नहीं आई है। इसका मतलब क्या है, एक भी पत्ती के ऊपर कोई चढ़ा नहीं है, यानी कि दोनों में से सुबह सुबह वो देखते हैं कि दोनों में से किसी भी रोड पे कोई नहीं गया है, ठीक है। ओह, आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और वो क्या करते हैं, अभी उन्होंने क्या कहा है कि अभी मैं दूसरी वाली रोड को चुन रहा हूँ, और वो पहली वाली रोड को क्या कर देते हैं, बोल देते हैं कि मैं इसे अगले दिन चुनूँगा, अगले दिन चूज़ करूँगा, ओके। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, ठीक है। अब वो उन्हें ये डाउट है, वो ये रास्ता चुन रहे हैं दूसरा वाला, फिर भी उन्हें डाउट है कि क्या वो कभी वापस आ पाएंगे।
मतलब यहाँ पे पॉइंट हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम हमारी लाइफ में जो डिसीज़न लेते हैं हमें नहीं पता होता आगे जाके उसमें कितने चैलेंजेस हैं, कितने डिसएडवांटेज हैं, कितने एडवांटेज हैं, और हमें उन दोनों में से जिस भी डिसीज़न को अब हमने चूज़ कर लिया हमें उसके साथ ही रहना पड़ता है, उसमें जितने चैलेंजेस होते हैं उनको फेस करना पड़ता है। ओके, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाय। मैं इसकी शाय का मतलब होता है कि एक डीप ब्रीथ के साथ, गहरी विद अ डीप रिलीफ, ठीक है, एक डीप ब्रीथ के साथ आप कहते हैं जो। तो पॉइंट इस बात को एक बहुत ही गहरी चैन की सांस लेते हुए कह रहे हैं। समवेयर एजेस एंड एजेस hence two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the differences। ठीक है, अब पॉइंट कहते हैं यहाँ पे कि मैं इस बात को बहुत ही गहरी चैन की सांस लेके बताया करूँगा। अब जितने भी साल आएंगे, समटाइम्स एजेस एंड एजेस हैंस, है ना, जितने भी सालों बाद मैं इन बात को बताया करूँगा कि एक जंगल में, येलो वुड का मतलब यहाँ पे यही है, इन अ वुड, एक जंगल में मुझे 2 रोड्स मिली थी जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही थी, और मैंने उस रोड को चूज़ किया था जिसमें बहुत कम लोग जाते हैं, और मैंने उस रोड को चूज़ किया चलने के लिए, और इन सब चीज़ों से मुझ में बहुत फ़र्क आया, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। और इन सब चीज़ों से मुझे बहुत फ़र्क आया जब मैंने उस रोड को चूज़ किया, उसके चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, तो उसकी वजह से मुझ में बहुत फ़र्क आया। तो एट लास्ट हम पोएम से ये समझते हैं कि पोएट हमें इसमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे पास लाइफ में 2 चॉइसेस होती हैं हमेशा, हमें उन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। उन दोनों ही चॉइसेस में अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, अपने एडवांटेज होते हैं, अपने डिसएडवांटेज होते हैं। हम जिस डिसीज़न को चूज़ करते हैं, हमें कोई भी डिसीज़न चूज़ करने में बहुत टाइम लगता है, और हमें हर डिसीज़न को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। तो हम जिस भी डिसीज़न को चूज़ करते हैं उसमें जितने भी चैलेंजेस होते हैं हमें उन्हें फेस करना पड़ता है, और उसकी वजह से हमारे अंदर भी कई सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो ये कहा था इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस पोएम की मीनिंग को समझ सके, क्योंकि ये पोएम दिखने में सिंपल है बट ये बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है। ओके, ये आपकी लाइफ से कनेक्टेड है। सो अब हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।